हेलो गाइस, आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई। यानी आपसे पूछा है कि जो रियासती विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को और किसके नेतृत्व में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। आपसे पूछा है देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को। किसके नेतृत्व में की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रियासत जिव्य राज्य में शामिल थी? आपसे पूछा है कौन सी रियासत जिव्य राज्य में शामिल थी। तो हमने पढ़ा था कि 4 ही ऐसी रियासतें थीं जो जिव्य राज्य में शामिल थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब ये जिव्य राज्य होता क्या है? तो देखिए, रियासती विभाग द्वारा किसी रियासत को भारतीय राज्य के रूप में बने रहने हेतु 2 शर्तें निर्धारित की गई कि अगर आपको अपना अलग राज्य बनाना है भारत का तो आपको 2 शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी आप जिव्य राज्य में शामिल होंगे। 2 शर्तें क्या थी? कि रियासत की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। अगर 10 लाख की जनसंख्या है, और दूसरी शर्त है रियासत की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। यदि आप ये दोनों शर्त पूरी करते हैं तो आप अपना अलग राज्य बना सकते हैं। और ऐसी दोनों शर्तें पूरी करने वाले 4 रियासतें हुई हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, जिनको हम जिव्य राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? जो फर्स्ट भी थे और लास्ट भी थे, यानी कि एकमात्र यही ऐसे व्यक्ति हैं जो महाराज प्रमुख रहे हैं। तो कौन थे वो? भूपाल सिंह। और ये भूपाल सिंह कहाँ से थे राजा? उदयपुर के थे। ठीक है, तो प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख थे भूपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया? कौन सा संघ? राजपूताना यूनियन। तो राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था? भूपाल सिंह ने, जो कि उदयपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल थे? यानी राजस्थान से एकमात्र सदस्य थे, उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, जो कि राजस्थान के सदस्य थे। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल होने वाले सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी इकाइयां विलय की गई थी? आपसे पूछा है कि जो राजस्थान का एकीकरण किया गया उस समय जब प्रथम चरण था तो कुल कितनी इकाइयों का विलय किया गया? इकाइयां हो गई 5, लेकिन रियासतें कितनी थी? 4, जिनको हम ABCD से याद करते हैं। A स्टैंड फॉर अलवर, B स्टैंड फॉर भरतपुर, C स्टैंड फॉर करौली और D स्टैंड फॉर धौलपुर। तो रियासतें तो थी 4 और ठिकाना था 1, तो 4 और 1 मिलके कुल कितनी इकाई हो गई? 5। और ठिकाने का नाम था नीमराना, जो कि प्रथम चरण में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चरण की रियासतों को संयुक्त रूप से मत्स्य संघ नाम किसने दिया? यानी जो हमने प्रथम चरण जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो प्रथम चरण को क्या नाम दिया था? मत्स्य संघ नाम दिया था। और किसने दिया था? KM मुंशी ने, यानी कि कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने प्रथम चरण को मत्स्य संघ क्या नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने विलय पत्र पर साइन करते हुए कहा था कि
मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ऐसी बात किसने कही थी? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। जब ये विलय पत्र पर साइन कर रहे थे तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया? कि जो हमने देखा था कि भरतपुर और धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी, तो इनकी राय जानने के लिए ही किस समिति का गठन किया गया था? शंकर देव राय समिति का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? आपसे पूछा है सबसे छोटी रियासत, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा शाहपुरा रियासत, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत शाहपुरा ही थी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 मार्च को। अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस तब तो 30 मार्च बताएंगे, और राजस्थान का स्थापना दिवस पूछे आपसे तो आप बताएंगे 1 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद राजस्थान का पीएम यानी प्रधानमंत्री किसे बनाया था? वृहद राजस्थान जो था वो चौथा चरण था हमारा एकीकरण का। उस समय हमने पीएम किसको बनाया था? हीरालाल शास्त्री जी को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया था? यानी हमने राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया और राज प्रमुख की जगह एक नया पद राज्यपाल पद का सृजन किया था। तो राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ था? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो सर्वाधिक योगदान रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनको गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है, जिन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो इनका सर्वाधिक योगदान रहा। और हमारे राजस्थान का एकीकरण देखिए 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। तो ये यहाँ से यहाँ तक होने में इसको कितने चरण लगे? 7 चरण में पूरा हुआ था। और समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान का एकीकरण होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी, तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण कौन सी रियासत बनी थी? आंसर होगा सिरोही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? हमने देखा जो वृहद राजस्थान है ये हमारा राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था और इसमें उद्घाटनकर्ता कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई थी? जो आज हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो ये जयपुर राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस तीसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। ठीक है, क्योंकि तीसरे चरण में हमने उदयपुर को शामिल किया था, इसलिए उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एकीकरण के सेकंड चरण में किस ठिकाने का विलय हुआ? आपसे ठिकाने का नाम पूछा है, तो सेकंड चरण में कौन सा ठिकाना है जो राजस्थान के एकीकरण में हमने शामिल किया था? तो आंसर होगा कुशलगढ़ ठिकाना। और कुशलगढ़ के राजा कौन थे उस समय? हरिंद्र सिंह थे। कौन थे? हरिंद्र सिंह थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान
में जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आपसे पूछा है जनसंख्या के आधार पर, क्या पूछा है? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। सबसे छोटी हम पढ़ के आए हैं अभी शाहपुरा, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो मारवाड़ यानी जोधपुर। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे रियासत कि कौन सी रियासत में एकीकरण के समय राजा कौन थे, यानी एकीकरण के समय जब रियासतों का विलय किया जा रहा था तो उस समय राजा कौन हुए थे। तो देखिए सिरोही के राजा थे एकीकरण के समय अभय सिंह, बूंदी के राजा थे बहादुर सिंह, धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह, और जैसलमेर के राजा थे रघुनाथ सिंह। कब थे ये? जब एकीकरण का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट चरण में उपराज प्रमुख किसे बनाया? आपसे पूछा है फर्स्ट चरण में जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो पहले चरण में हमने उपराज प्रमुख किनको बनाया था? तो आंसर होगा गणेश पाल वासुदेव सिंह को। किसको बनाया था? गणेश पाल वासुदेव सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संघ विलय पत्र पर सर्वप्रथम साइन किसने किए? जब भारत संघ में विलय किया जा रहा था उस समय पर विलय पत्र पर सर्वप्रथम साइन किसने किया था? बीकानेर के शार्दुल सिंह ने। और कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संघ विलय पत्र पर अंतिम साइन, अभी हमने पढ़ा प्रथम साइन जो कि बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए, लेकिन आपसे पूछे अगर कि अंतिम साइन किसने किए तो आप बताएंगे धौलपुर के उदयभान सिंह ने। राजा कौन थे उदयपुर के? धौलपुर के राजा कौन थे? उदयभान सिंह। और कब किए इन्होंने साइन? 14 अगस्त 1947 को, यानी आज़ादी से एक दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हनवंत सिंह का मत क्या था? हनवंत सिंह कौन थे? उस समय जोधपुर के राजा थे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि हनवंत सिंह का मत क्या था? तो इन्होंने कहा था एकीकरण के समय कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं, मतलब मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ। तब इन्होंने कहा था कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये हनवंत सिंह का मत था, क्योंकि ये क्या चाहते थे? अपना अलग अस्तित्व करना चाहते थे और राजस्थान में विलय ना होके, भारत में विलय ना होके ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तब इनकी नीति का भंडाफोड़ रियासती समाचार पत्र में किया गया था सुमनेश जोशी के द्वारा। तब इन्होंने कहा था कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय कब हुआ? आपसे पूछा है कि जो सिरोही है इसमें आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र हो गए थे उस समय सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया था। और आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव जो थे उनको बम्बई प्रांत में मिलाया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार विभाग और उनसे संबंधित रियासत को अलग अलग वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो देखिए कौन सी समिति के अनुसार विभाग को अलग किया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार। तो किसको कौन सा विभाग दिया गया उसके बारे में देखते हैं। एक तरफ तो है विभाग और दूसरी तरफ है रियासत। तो देखिए शिक्षा विभाग किस रियासत को मिला? बीकानेर रियासत को मिला। खनिज विभाग किसको मिला? उदयपुर रियासत को। ठीक है, राजधानी किसको मिली थी? जयपुर को, हमने भी पढ़ा था ऊपर। न्याय विभाग किसको दिया गया? जोधपुर को। तो जोधपुर में हमारी क्या है? मुख्य पीठ है, हाई कोर्ट है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि विभाग किसको मिला था? भरतपुर को मिला। और वन और सहकारी विभाग किसको दिया गया था? कोटा को दिया गया। तो ये पी सत्यनारायण राव समिति के अनुसार इनको अलग अलग विभागों को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर देव राय समिति के अनुसार, तो देखिए मत्स्य संघ का विलय और
वृहद राजस्थान, इन दोनों को मिलाया गया। किस किस को? मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। किसकी सिफारिश पर? शंकरदेवराय समिति के अनुसार। यानी कि शंकरदेवराय समिति ने कहा, तब हमने मत्स्य संघ को और वृहद राजस्थान को एक करके संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू और देलवाड़ा विलय हेतु गठित आयोग कौन सा था? यानी कि आबू और देलवाड़ा का विलय हमें राजस्थान में करना था, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ चरण जो कि वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? तो देखिए वरिष्ठ उपराज प्रमुख यानी कि सीनियर उपराज प्रमुख किनको बनाया था? कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। और जूनियर उपराज प्रमुख यानी कनिष्ठ उपराज प्रमुख किनको बनाया गया था? बहादुर सिंह को। कब बनाया था? चतुर्थ चरण में। और चतुर्थ चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे।